दिल्ली से मुंबई जाने वाली एक फ्लाइट उड़ान भरने को तैयार थी। यात्रियों की भीड़ धीरे धीरे अपनी सीटों पर बैठ रही थी। उसी भीड़ में एक बेहद स्टाइलिश और आत्मविश्वास से भरी युवती भी थी। नाम था रिया। रिया का व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर प्रभावित हो जाए। महंगे कपड़े, ब्रांडेड बैग और चेहरे पर घमंड की हल्की सी झलक। उसे अपनी सुंदरता और स्टेटस पर बहुत गर्व था। वो अपनी सीट ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही उसने अपनी सीट देखी, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी सीट के पास एक साधारण कपड़े पहने बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, बाल सफेद थे और सबसे खास बात, उनकी एक टांग नहीं थी। उनके पास एक बैसाखी रखी थी। रिया का चेहरा सिकुड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, ओह नो, मुझे इस इंसान के पास बैठना पड़ेगा। ये तो मेरी पूरी जर्नी खराब कर देगा। वो तुरंत पीछे मुड़ी और एयर होस्टेस के पास गई। एक्सक्यूज मी, रिया ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, मैं इस सीट पर नहीं बैठ सकती, मुझे दूसरी सीट चाहिए। एयर होस्टेस ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैम, क्या कोई विशेष समस्या है? रिया ने बिना झिझक कहा, हाँ है, मैं इस तरह के लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं। मैं पूरे रास्ते ऐसे व्यक्ति के पास नहीं बैठ सकती। एयर होस्टेस कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखा। वो शांत थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे, जैसे कुछ भी सुन नहीं रहे हों। मैम, फ्लाइट पूरी तरह भरी हुई है, एयर होस्टेस ने विनम्रता से कहा। फिर भी मैं कोशिश करती हूं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। रिया ने गहरी सांस ली और वहीं खड़ी रही, जैसे उसे इस स्थिति से बेहद परेशानी हो रही हो। कुछ मिनटों बाद एयर होस्टेस वापस आई। उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव था, गंभीर लेकिन दृढ़। मैम, उसने कहा, हमने पूरी फ्लाइट चेक की है। इकोनॉमी में कोई सीट खाली नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्लास में एक सीट उपलब्ध है। रिया का चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत अपना बैग कसकर पकड़ा, जैसे अब उसकी परेशानी खत्म हो गई हो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, एयर होस्टेस उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गई। वो झुककर बहुत सम्मान से बोली, सर, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप फर्स्ट क्लास में शिफ्ट होना पसंद करेंगे? हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा हो। पूरा केबिन एकदम शांत हो गया। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरे से एयर होस्टेस की ओर देखा। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा हो। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मैं तो यहीं ठीक हूं, लेकिन अगर आपकी टीम को ऐसा लगता है कि मुझे वहां जाना चाहिए तो मैं मना नहीं करूंगा। एयर होस्टेस ने उनका बैग उठाया और उन्हें सहारा देकर खड़ा किया। जैसे ही वो खड़े हुए, पूरे केबिन की नजरें उन पर टिक गईं। वो धीरे धीरे बोले, शायद आप सब सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। कुछ पल रुककर उन्होंने आगे कहा, मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं। कारगिल युद्ध के दौरान एक बम धमाके में मैंने अपनी टांग खो दी थी। पूरा विमान सन्न रह गया। उस दिन उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगा था कि मैंने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि शायद मैंने गलत लोगों के लिए ये सब किया। उनकी आवाज हल्की कांप रही थी। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो खुद को आईने में देख रही थी, लेकिन इस बार अपने चेहरे की खूबसूरती नहीं, बल्कि अपने विचारों की कुरूपता देख रही थी। तभी पीछे से एक छोटी बच्ची उठी। वो अपने पिता का हाथ पकड़कर आगे आई और उस बुजुर्ग के पास जाकर बोली, थैंक यू अंकल, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। उसकी मासूम आवाज ने पूरे माहौल को बदल दिया। तुरंत ही पूरे विमान में तालियों की गूंज उठी। हर कोई उस बुजुर्ग के सम्मान में खड़ा हो गया। अब रिया खुद को नहीं रोक पाई। वो आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। बेटी, गलती पहचान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ, खूबसूरती चेहरे में नहीं, विचारों में होती है, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वही सबसे खूबसूरत होता है। फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी, लेकिन रिया की जिंदगी उस दिन एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी। सीख, अगर हमारे दिल में इंसानियत नहीं है तो हमारी बाहरी खूबसूरती का कोई मतलब नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर से दबा दो। थैंक यू।